सर इस पर क्या कहना है आपका? सर सबसे पहले बात जो देश की, हमारा देश की मोर एबव देन 50% लोग दे आर लव एनिमल्स, दे केयर एनिमल्स। शहरी में कुछ लोगों को छोड़ने के बाद रूरल एरिया में पीपुल आर लव एनिमल्स, दे आर अगेंस्ट दिस जजमेंट। और मैं सबको ये बोल दूँ, उसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक जजमेंट है, ऑर्डर नहीं है। और इस जजमेंट के खिलाफ हम रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हमारा प्रेसिडेंट्स को, हमारा जितना अथॉरिटी सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जजमेंट के खिलाफ हम डेफिनेटली खिलाफ जाएंगे। और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पूरा देश के 50% लोग जाएंगे। हमारा भारतवर्ष 80 साल हो गया स्वाधीन होते हुए, आज तक ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं आया जो उन्हीं के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उनके लिए खाना बनाए, उनके लिए 100% स्टेलाइजेशन बनाए, या हर डॉग को एंटी रेबीज वैक्सीन लगे हर गली में, हर वार्ड में, और ना इनके लिए कोई फीडिंग पॉइंट्स बनाया गया। ये सारी कमी हमारा सरकार के, जिसके वजह से इन एनिमल सफ़र कर रहे, जो जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट से आई है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को और दिल्ली गवर्नमेंट को, एमसीडी को एंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को कि इसमें स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट, स्टेलाइजेशन पर ध्यान दे और एंटी रेबीज में ध्यान दे। क्रिएट सिक्योर फीडिंग्स एंड मॉनिटरिंग जोन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट for dogs. Increase public awareness about responsible of waste management. Improve shelter infrastructure only for truly aggressive dogs. जो truly aggressive dogs है उनके लिए शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उनके लिए ट्रेनिंग, उनके लिए ट्रीटमेंट की प्रोवाइड करे, ना वो जो इनोसेंट एनिमल है उनके लिए कोई पाउंड ना बनाया जाए। आप इसका विरोध करेंगे? सर डेफिनेटली पूरा देश विरोध करेगा, मैं अकेला नहीं, पूरा देश विरोध करेगा इस चीज़ को लेके। वी आर रेडी टू कोलाबरेट। हम चाहते इस चीज़ को लेके कोलाबरेट करें दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, एमसीडी के साथ, टू सेव बोथ इंसान और एनिमल्स की वेलफेयर तरीके से हो, और मास रिमूवल और पुलिंग ऑफ डॉग्स को रुका जाए और इनोसेंट एनिमल्स को बचाया जाए। क्या आपका? मेरा नाम पूनम सिंह। मैडम ये बताइए कि आप डॉग लवर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि कुत्तों को एनसीआर से दूर किया जाए, इस पर क्या कहना है? केवल एनसीआर से क्यों दूर किया जाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये क्या फैसला है? एक तो यही समझ नहीं आ रहा कि इंसान क्या एनसीआर में ही रहते हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरे संसार में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये तो प्राचीन काल से ही कुत्तों का हमारे साथ रहने का है। ये ईश्वर ने कुत्तों को वरदान दिया है कि वो इंसान के साथ ही रहें, और उसी के चलते ये है इंसानों के बीच में ही डॉग्स रहते हैं। मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं समझती हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश हुआ, किस बिहाफ पे हुआ? अगर वो कुत्ता अगर किसी को काटता है, हो सकता है वह भूखा हो या उसकी कोई ज़रूरत हो जिसे हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे घर में कोई बच्चा होता है और वो उसकी जब हम ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं तो बच्चा रो के जिद करके अपनी जिद मनवाता है। बड़ा बच्चा होता है तो माँ बाप से झगड़ता है। वैसे ही इन कुत्तों का है कि वह भी इस तरीके से अपना भूख के लिए, जैसे इंसान अपनी रोटी के लिए चोरी करता है, डकैती करता है, छीना झपटी करता है, वैसे ही कुत्ते भी अपनी रोटी मांगने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। अगर भूखा पेट कुत्ता है तो कोई भी मैंने ऐसा कुत्ता नहीं देखा जो किसी इंसान को काटता हो। तो कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहेंगे आप? कोर्ट का ये फैसला बहुत गलत है। मैं तो यह सीधा स्पष्ट बोलूँगी, ये प्राचीन काल से है। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? ये तो ईश्वर की देन है। ईश्वर की कोई भी चीज़ पर कोर्ट हस्तक्षेप ना करे तो अच्छा है। ऐसे ही विपदाएँ बहुत आ रही हैं, अगर इस तरीके का किया तो यह पाप होगा और हम लोगों पे विपदाएँ और बढ़ेंगी। सर आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, निरंतर कुत्तों को काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो अब उस पूरे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और आदेश दिया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको एक अलग सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। इसे आप कैसे देखिए, कुत्तों की जो समस्या है पूरे एनसीआर में, नोएडा शहर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश आया है इसका हम स्वागत करते हैं।
यह आदेश बहुत पहले आना चाहिए था। प्राधिकरण को भी हमने बार बार हम अवगत कराए थे, फेडरेशन के माध्यम से हम उनको सूचित कर रहे थे, सरकार को भी हम सूचित कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो निश्चित तौर पे ये जो आज आदेश आया है सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। आप देखते हो कि कहीं पे भी रात में किसी भी गली में आप पैदल नहीं चल सकते। बहुत ज़्यादा कुत्तों का आतंक हर गली में, हर मोहल्ले में बढ़ता चला जा रहा था। तो आज ये जो डिसीजन आया इसका हम स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों के लिए जो फैसला आया है बहुत ही स्वागत योग्य है। काटने, घायल करने और लोगों को परेशान करने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अभी कल ही हमारी सोसाइटी में गार्ड्स के सामने एक स्कूटी का सीट फाड़ दिया इन लोगों ने और कोई कुछ नहीं कर पाया। न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक प्रताड़ना का शिकार भी हो रहे हैं लोग। अभी मुझे सब्ज़ी खरीदने जाना है, ऑफिस जाना है और सीट फाड़ दिया कुत्ते ने। मैं क्या करूं? कैसे जाऊं? मेरी बच्ची को वो खेलने जा रही थी, दौड़ा के कुत्तों ने काट दिया। मैं क्या करूं? जिस तरह से डरावनी रेबीज से मौत की घटनाएं आ रही हैं, उस केस में तो ये फैसला देर सवेर आना ही था, लेकिन अभी आ गया। उम्मीद है जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो आवारा कुत्तों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं, वो इस बात पर ज़्यादा जोर देंगी कि उनके लिए शेल्टर होम बने, वहाँ पे उनकी देखरेख अच्छे से हो, ना कि हाई राइज सोसाइटी के बेसमेंट में या ऐसी जगह पे उनको रखा जाए जहाँ पे गाड़ियों के आने जाने से उनकी मौत का या घायल होने का खतरा ज़्यादा है। आवारा कुत्तों की सुरक्षा इसी में है कि वो सुरक्षित स्थान पर अच्छी देखभाल में रहें, न कि ऐसी जगह पर जहाँ पे दो पक्षों में टकराव हो और उसकी वजह से इन बेजुबानों को समस्याओं का सामना करना पड़े। आपका नाम? मेरा नाम राजेश है जी। राजेश जी, आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में तमाम प्रकरण सामने। समस्या ये है इसमें समस्या ये नहीं है। समस्या इसमें सोचने की बात ये है कि प्राधिकरण और लोकल स्तर की जो हमारी कार्यप्रणाली है, कार्यपालिका या कार्यप्रणाली है, वो कैसी है, क्या वो वास्तव में काम करना चाहते हैं? 1.5 लाख लोगों को कटवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाग के ये कहता है कि भैया इन्हें कुत्तों से बचाओ। तो प्राधिकरण क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, विधायक सांसद क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज उठ के कह रहा है तो तुम कुत्तों के बारे में सोच रहे हो। गाय के बारे में कौन सोचेगा? रोड पे गाय घूम रही है, एक्सीडेंट होकर लोग मर रहे हैं, सांड आपसी झगड़े में क्या नाम है, हज़ारों लोगों को मार चुके हैं, छुट्टा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो हर काम के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले इंतजार करेगा कि 1.5 लाख तो लोग कुत्ते काट चुका है, अब 1.5 लाख एक्सीडेंट पहले सांड करवा दे, फिर मैं 1.5 लाख 2 लाख के बाद मैं बताऊंगा जी वो सांड हटाओ वहाँ से रोड से। ये तो नियति की बात है ना। अगर नियति ठीक है और काम अगर होना चाहिए, काम उसी प्रकार होना चाहिए जैसे होता रहा है और जैसे होना चाहिए, तो काम तो ये कहता है जी ये ऐसी नौबत ना आए कि कुत्ते लोगों को काटें। गली गली में कुत्ते हैं, नसबंदी करने वाले आते हैं जी, एक कुत्ता पकड़ के ले गए, पता नहीं कहाँ से 4 और छोड़ जाते हैं। अब यहाँ से ले गए घर तक जाना हो तो ऐसे कम से कम भी 7-8 मोड़ हैं और 7-8 मोड़ों में कम से कम 15 से 20 ऐसे जगह हैं जहाँ में कुत्तों से बच के जाना है। अब रोज़ तो हम बच जाते हैं, कोई दिन तो ऐसा होगा कि कुत्ते भी अपना दाव लगा देंगे, उस दिन दाव लग जाएगा, हम उसकी भेंट चढ़ जाएंगे। तो आप मानते हैं कि अगर प्राधिकरण अपने कार्य को जिम्मेदारी से निभा रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती? ये इसमें तो कोई कहने का कोई क्या नाम है जरूरत भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आम जनता सिर्फ बात कुत्तों की थोड़ी है, कुत्ते में पुरुष के, और ये लगा लो अभी स्थिति इतनी भयंकर है कि यहाँ पर कोई कुत्ते को खिलाने आता, शाम को यहाँ 20 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये शाम को 20 कुत्ते इकट्ठे होते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं मार्केट करने, बच्चे आते हैं, लड़के आती हैं, सब आते हैं। अब कुत्ता एक मेरे जैसा मीन्स मतलब कोई लड़का हो जो भागने में सक्षम हो, सब चीज़ हो, तो वो तो बच भी सकता है। लड़की के पीछे पड़ जाएगा, लड़की क्या करेगी? ऐसे प्रकरण रोज़ तो होते हैं। कबड्डी का खिलाड़ी था, वो कुत्ता नाली में गिर गया, आवारा कुत्ता, जिसे वो नाली से निकाल रहा था, दांत लग गया उसके, मतलब काट दिया उसका हाथ में, उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया। अब वो लापरवाह है, लेकिन वहाँ कुत्ता आवारा था, उसके चक्कर में वो भी तो मारा गया, और मारा गया वो बंदा। ये तो सवाल जिसका तस खड़ा है, क्या प्राधिकरण कोई कार्यपालिका इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है, हाँ जी हमारी गलती से मर गया? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हाँ भाई, और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट तो कह देगा, सुप्रीम कोर्ट फिर कह देगा जी बताओ जी क्या तुमने क्या कार्रवाई की, लाओ मुझे कागज़ पहुँचा देंगे, क्या
ज़मीन पे काम हो रहा है। ज़मीन पे काम कौन करेगा? कार्यपालिका, प्राधिकरण, इन्हीं तो काम करना है। हमारे यहाँ से प्रधानी खत्म कर दी नोएडा के समस्त गाँवों से, अब तो लगभग नामचारी की रह गई। सारी जिम्मेदारी प्राधिकरण का है, हम संभालेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है। अब प्रधान तो है नहीं जिससे जाके जी कुत्ते हटवा दो। प्राधिकरण के अधिकारी क्यों सुनेंगे जी? प्राधिकरण का अधिकारी लखनऊ से उन्होंने हम पे आरोपित कर दिया, और जैसा सिस्टम है सब जानते हैं कि वो ठीक ठाक चढ़ावा चढ़ा के यहाँ पे आता है। अब वो यहाँ आ गया, वो क्यों सुनेगा जी हमारी? उसे क्या जरूरत पड़ी है? वो कुत्ते भगाने आए हैं यहाँ, वो जो पैसे इन्वेस्ट करके आया उसे वो डबल करेगा, उसके प्रायोरिटी पे वो काम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कुत्ते भगाओ, वो कहो 2-4 को पकड़ेगा, जाओ जी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करके और वो एक कागजों में फाइल बना के और वो भेज देना। कुत्ते वो 16 थे, वो 16 के 32 हो जाएंगे अगले दिन। तो ये चलता रहेगा। समस्या ये है कि प्राधिकरण अगर कुत्ते हटाने के लिए, पशु हटाने के लिए भी रोड से अगर प्राधिकरण को उतर के कहना पड़ रहा है, ये बड़ा दुखद है, ये नहीं होना चाहिए।